त्रिशंकु के पुत्र हरिचंद बोले हैं तारा, आज पहली बार हम दरवाजा के बंधन में बंध गए। अरे महाराज हरिचंद ने कहा तारा से, तारा पुत्र को और तुमको हम कैसे बेचेंगे? बड़े संकट से, बड़ी मुसीबतों से बुढ़ापे में, चौथेपन में मैंने अपने पुत्र रोहित को देखा है। अपने हाथों से मैं तुम्हें कैसे बेचूंगा? पुत्र रोहितास को कैसे बेचूंगा? तारा विश्वामित्र बाहर खड़े खड़े आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे हरिचंद, अभी तक तुमने अपनी पत्नी तारा से कुछ सलाह करी कि नहीं कर पाई? बहुत देर हो गई अंदर घुसे घुसे तुम्हें। अगर आवाज लगा दो तो हम चले जाएं, बताओ। अभी कुछ नहीं हो गया, चले जाएंगे अभी तो। इतने बड़े हम कोई ज्यादा भिखारी नहीं है, बड़े संतोषी साधु हैं, कहीं दूसरी जगह से दान ले लेंगे। विश्वामित्र के कहने के अनुसार विश्वामित्र की आवाज को सुन के भक्तों महाराज हरिचंद बाहर निकल के आए हैं। कहा है, हे ब्राह्मण देव, हमारी पत्नी ने ये कहा है, कई इंसानों का बाजार अगर लगता हो तो हम तीनों प्राणियों को ले जा करके बेच दे। मुझे बेच देना, मेरी पत्नी को बेच देना, मेरे पुत्र रोहित को बेच देना, लेकिन अपने कर्ज को अदा कर लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, फिर क्यों अंदर घुसे हो? चलो तीनों लोग, चलो। तो भक्तों काशी में बिकने के लिए महाराज हरिचंद, रानी तारा, बेटा रोहित जब चले हैं, सारे नगर में खबर फैल गई। भक्तों सारे नगर में मालूम हो गया कि आज महाराज हरिचंद, रानी तारा, पुत्र रोहितास आज काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। जब राजा घर से चले तो भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोर। महाराज हरिचंद भक्तों, रानी तारा, बेटा रोहित जब चले हैं काशी में बिकने के लिए, सारे नगर के नर नारी भाग भाग करके आ गए। रानी तारा की हाथ की कलाई को पकड़ लिया, दासियों ने बेटा रोहित को उठा लिया अपनी गोदी में। सभी लोग कहने लगे महाराज हरिचंद से, हे महाराज, आप तो ऐसे जाने लगे जैसे हम किसी दूसरे की प्रजा हैं। अरे तुम्हारे बिना हम लोग कैसे यहाँ जिंदगी को बिताएंगे? माली पेड़ पौधों को पानी लगा लगा करके सींच करके बड़ा करता है, उसी तरह से हम सबको तुमने सयाना किया। कभी हमने अपने जीवन में दुख नहीं झेला, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, भला तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे महाराज? तब तक विश्वामित्र ने कहा, क्यों हरिचंद, अगर तुम्हें प्रजा से अभी मोह हो, लगन हो, बताओ चले जाए। आज भक्तों हरिचंद, रानी तारा, रोहितास चले हैं बिकने के लिए काशी में। चले हैं राजसी वेशभूषा को पहन के। तो हरिचंद से विश्वामित्र कहने लगे, क्यों भाई हरिचंद,
राजसी वेशभूषा पहने हुए हो, इन राजसी वस्त्रों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजसी वस्त्रों को पहन के अगर तुम काशी में बिकने के लिए चलोगे, भला तुम्हें कौन खरीदने वाला तैयार हो जाएगा? कौन खरीद लेगा? महाराज हाँ, थोड़ी देर हमारा इंतजार करो और अब ये राजसी जो वस्त्र है मेरे पास ये उतार करके आ रहे हैं। तो फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया है भक्तों तीनों प्राणियों ने। महाराज हरिचंद्र, रानी तारा और बेटा रोहितास सब चले हैं भक्तों काशी में बिकने के लिए। फटे पुराने से वस्त्रों को धारण किया है। कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी थी, राजा पर केवल धोती थी, बेटा पे एक लंगोटी थी। महाराज हरिचंद्र तीनों प्राणी चले हैं काशी में बिकने के लिए। वो दशा थी भक्तों तीनों प्राणियों की। तारा को सब श्रृंगार केवल एक साड़ी मोटी, राजा पर केवल धोती थी, बेटा पर एक लंगोटी थी। चले हैं भक्त महाराज हरिचंद्र काशी में बिकने के लिए। तीनों प्राणी जब चले हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। रानी तारा खड़ी खड़ी सर नीचे झुकाए हुए रो रही है। दासियों ने झपट के बेटा रोहितास को अपने कलेजे से लगा लिया। कहा है महारानी तारा से, बहन शाम को हम अपने इस पुत्र को गोदी से नहीं लगा लेते, कलेजे से नहीं चिपटा लेते, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता था। लेकिन आज तुम इसको ले जा रही हो, ये काशी में बिकने तुम तीनों प्राणी जा रहे हैं। भला तुम लोगों के अलावा हमारा कौन है इस दुनिया में, कौन है यहाँ? तारा ने कहा आंसू बहा करके, बहन किस्मत का नजारा, समय का बुरा हाल होता है। पता नहीं समय कौन सी जगह पर, कौन सी मोड़ पर, कहां रोक के खड़ा कर ले। हो सकता है जिंदगी में मौका मिलेगा तुम्हें आकर के, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तसल्ली धारण करना, धर्म को मन छोड़ देना, सत्य पर चलते रहना। महाराज हरिचंद्र भक्तों, रानी तारा और बेटा रोहित चले हैं। वो दशा बन गई भक्तों तीनों प्राणियों की। सारे नगर के नर नारी खड़े खड़े रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं भक्तों। अरे गई अवध उदासी छाई, पे जाए रहती महारानी तारा, बेटा रोहित, महाराज हरिचंद्र भक्त तो जा रहे हैं काशी में बिकने के लिए। अरे गई अवध उदासी छाए, बिकने जाए रहती जाए रहती प्राणी, रोई तरा जाय रानी, जाए रहती प्राणी,
जा रहे तीनों श्रोताओं, तीनों प्राणी जा रहे हैं काशी में बिकने के लिए। आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे हरिचंद अपने पुत्र रोहित की अंगुलियां को पकड़े जा रहे हैं। रानी तारा पीछे पीछे जा रही है। सारे अयोध्या नगर के नर नारी खड़े खड़े रो रहे हैं। वो दशा बन गई, भक्तों रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जो लकीर बनाते हुए जमीन में समा रहे हैं। भक्तों काशी से निकल के थोड़ी दूर बढ़ पाए हैं महाराज हरिचंद तीनों प्राणी। आगे आगे विश्वामित्र हैं, तीनों प्राणी रो रहे हैं। प्रजा के नर नारी नाश्ता को घेर के खड़े हो गए हैं। महाराज हरिचंद ने सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कहा, मेरे प्रजा के लोगों, आज दिन तक हमने तुम्हारी सेवा की, इन हाथों से उसे स्वीकार करना। आज हम तुम दोनों सबको छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। जिंदगी में मौका मिलेगा फिर तुम्हें आकर के दर्शन देंगे, पुनः फिर तुम्हारी सेवा करेंगे। चलते जा रहे हैं, बड़ी तेज धूप पड़ रही है। तीनों के चेहरा कुमला रहे हैं। महारानी तारा ने अपने रोहित को, बेटा को अपने गोदी में उठा लिया। कलेजे के टुकड़ा को भक्तों कलेजे से लगा लिया। तीनों प्राणी भगवान का भजन करते जाते हैं, कुछ गुनगुनाते जाते हैं, आवाज देते जाते हैं। ये एक से एक मुद्रिकाओं से हमको सम्मान कर रहे हैं श्रीमान रामकेश जी, जो बावली से आए हुए हैं, सिरसागंज से। उनकी ओर से 1 रुपए आए हैं हमारे पास में। कामना करते हैं भगवान हमेशा इनकी दीर्घ लंबी आयु होती रहे, इनका साहस, इनका धैर्य ऐसे ही आगे की बढ़ता रहे, समाज में सम्मान होता रहे, हमारी आशा और आकांक्षा है। भक्तों तीनों प्राणी गुनगुनाते हुए, बड़ी तेज धूप पड़ रही है, चले जा रहे हैं। कैसे गीत गाते जाते हैं, आप भी सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग बोले, अरे छोड़े चले कौन से लीड हिल रही है, कैसी होती है? अरे छोड़े चले राजधानी अपनी, छोड़े चले, छोड़े तीनों प्राणी जा रहे हैं। तो छोड़े चले राजधानी अपनी, छोड़े चले भैया छोड़ी,
ज्ञानी जग में